ये खामोश रात होती है जब चांद की रोशनी सारी जमीन पर फैलकर एक पुरअसरार सा माहौल बनाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को इल्म होगा कि आज शब बारात है, इबादत की रात है। तो इस पे रोहिल वाइस की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आई। वीडियो का टाइटल है मौत का फरिश्ता जब इंसानों की तकदीर लिखता है। तो इस वीडियो पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ और चल के इस वीडियो को देखते हैं। ये खामोश रात होती है जब चांद की रोशनी सारी जमीन पर फैलकर एक पुरअसरार सा माहौल बनाती है। हवा में सर्दी का छुपा हुआ सरगोशी और दिलों में एक अजीब सी तजस्सुस बेदार होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात जब सब कुछ मामूली नजर आता है, आसमान पर कुछ खास लिखा जा रहा होता है। कुछ नाम जो हमारे इल्म से कहीं दूर तकदीर के असरार में बंधे हुए हैं। ये वो रात होती है जब इंसानों के मुकद्दर का फैसला होता है। लेकिन ये फैसला कैसे होता है? कौन से अमाल, कौन से फैसले और किसकी तकदीर बदलने जा रही होती है? शब बरात एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों के साथ अपने बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं। इस रात में एक खास अमल होता है जिसे तकदीर का फैसला कहा जाता है। इस रात के दौरान अल्लाह ताला हर इंसान की तकदीर का हिसाब किताब करते हैं और उसमें एक अहम अमल यह होता है कि जो लोग अगले साल के अंदर इंतकाल करने वाले होते हैं उनके नाम आसमान पर लिखे जाते हैं। ये अमल उन बंदों के लिए होता है जो अगले 15 शाबान तक दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अल्लाह की जानिब से ये फहरिस्त तैयार की जाती है जिसमें उन अफराद के नाम दर्ज किए जाते हैं जो इस साल इंतकाल करेंगे। उसके बाद ये नाम मखसूस फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं जो उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों का इंतजार करते हैं। इस अमल को कुरान और हदीस में भी बयान किया गया है। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात में आसमान पर नुज़ूल करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं और जो कुछ उनके लिए मुकर्रर होता है वो लिखा जाता है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह कब्ज करने के लिए मुकर्रर हैं। लेकिन इस रात वो सिर्फ ये नहीं करते कि रूहें कब्ज करें, बल्कि वो जमीन पर आकर हर बंदे की जिंदगी की तफसीलात को अल्लाह के हुक्म से देखते हैं और उसकी तकदीर को मुरतब करते हैं। एक एक इंसान के पास आकर उनके अमाल का हिसाब किताब करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इबादत में मशगूल होते हैं तो उसी वक्त मलकुल मौत हमारे करीब खड़ा होता है, हमारे अमाल को देख रहा होता है। वह हर नमाजी के पीछे खड़ा होकर उसके अमाल का रजिस्टर खोलता है और उसके नेक अमलों को लिखता है। मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है जहां वो देख रहा होता है कि कौन बंदा अपने रब की रजा के लिए इबादत में मशगूल है और कौन उससे गाफिल होकर गुनाह में डूबा हुआ है। जब कोई गुनाह करने वाला बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, मलकुल मौत का कलम उसके गुनाहों को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। वो उसकी जिंदगी की हंसी खुशी या परेशानियों का हिसाब किताब करता है और उसके हर अमल को बारीक बीनी से लिखता है। ये एक खौफनाक मंजर होता है जब इज़राइल अलैहिस्सलाम का कलम उसकी तकदीर का फैसला लिख रहा होता है और इंसान बेखबर अपने अमल कर रहा होता है। एक तरफ वो गुनाह करता जा रहा होता है, दूसरी तरफ मलकुल मौत उसका हिसाब किताब मुकम्मल करता जा रहा होता है और ये मंजर इंतहाई होलनाक और बेरहमाना होता है। उस वक्त इंसान का दिल खौफ और तौबा की तरफ माइल हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि हर अमल का हिसाब दिया जाएगा। शब बारात की रात एक ऐसा लम्हा होती है जब तकदीर के फैसले किए जाते हैं और इसी दौरान वो रूहें जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं अपने प्यारों के घरों में वापस आती हैं। ये वो रूहें हैं जिन्हें हमने अपने दरमियान से जाते हुए देखा था, जिनके जिस्म अब मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी रूहें अभी अपने अजीजों और खानदान वालों के दरमियान मौजूद होती हैं। ये रूहें इस रात अपने प्यारों के घरों में दाखिल होकर एक अजीब सी खामोशी में उन्हें देखती हैं, जैसे वो इस वक्त भी उनके साथ हो मगर किसी दूसरे जहत से। इन रूहों का दिल में एक सवाल होता है, क्या मेरे प्यारे मुझे याद कर रहे हैं? क्या वो मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं? ये रूहें अपनी मौजूदगी का एहसास उस वक्त अपने प्यारों की दुआओं, आंखों के अश्कों और दिलों में घूमती हुई मोहब्बत में महसूस करती हैं। जब किसी के घर में एक मध्यम दुआ की आवाज़ सुनाई देती है या कोई अल्लाह से उनके लिए माफ़ी मांग रहा होता है तो ये रूहें सुकून की एक लहर में डूब जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके पीछे कितने दिल उनकी याद में दुआएं कर रहे हैं और कितने लोग उनके लिए अपने दिलों से अल्लाह की बारगाह में दुआ को हैं।
ये रूहें अपने प्यारों के साथ एक गैर मर्ई रिश्ता बरकरार रखती हैं और उनकी मौजूदगी को अपने प्यारों के दिलों में जिंदा पाती हैं। उनके अंदर एक खास तस्कीन होती है जब वो देखती हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके प्यारे उन्हें अपने दिल में बसा कर रखते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। उन रूहों के लिए यह रात एक अजीब नोयत का वक्त होता है जहां वो अपने प्यारों के दरमियान आकर उनकी दुआओं का लुत्फ उठाती हैं और ये देखती हैं कि किसने उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी कर रखा है। ये लम्हे उन रूहों के लिए न सिर्फ तस्कीन बख्श होते हैं बल्कि उनके लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाते हैं। क्या हमें मालूम है कि उन मरने वालों में हमारा नाम भी लिखा जा चुका हो? कौन जानता है कि यह शाबान हमारी जिंदगी का आखिरी शाबान हो और हम अगले साल उन रूहों में शामिल हों जो अपने प्यारों के दरमियान वापस नहीं आ सकती। हम कितनी बार अपने प्यारों के साथ बैठे, उनके साथ बातें की और वक्त गुजारा, मगर आज वो जमीन की गहराइयों में दफन हैं और उनकी जगह सिर्फ यादें और दुआएं बाकी हैं। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी आर्जी है। गुज़िश्ता शाबान में हमारे जो अजीज हमारे साथ थे वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं और हम उन्हें आखिरी बार देख भी ना सके। लेकिन कोई नहीं जानता कि अगले साल हमें भी ज़ेरे ज़मीन दफन होने की बारी आ जाए और हमारे प्यारे भी इसी तरह हमारी कब्रों पर खड़े हों। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे और हमारी तकदीर का फैसला कब लिखा जाएगा। इस बेखबरी में हमें हर लम्हे की हकीकत का इदराक होता है कि यह जिंदगी एक आरजी सफर है और तकदीर का फैसला अल्लाह के हाथ में है। यह रात अल्लाह की रजा और उसकी रहमत को हासिल करने के लिए अहम मौका फराहम करती है। इस रात के अमाल में तौबा, दुआ और इस्तग़फ़ार शामिल हैं ताकि अल्लाह के फैसलों से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल की जा सके। शब बरात में एक और अहम अमल यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के अमाल का हिसाब लेते हैं। इंसान के तमाम अमाल चाहे वो नेक हों या बद इस रात आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। नेकियां और गुनाह दोनों अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। यह रात ऐसी होती है जब इंसानों के अमाल का जायजा लिया जाता है और अल्लाह की रजा या नाराजगी का फैसला किया जाता है। शब बरात इस्लामी महीने शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है। यह रात मुसलमानों के लिए एक रूहानी मौका होती है जिसमें अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलता है। इस रात को लैलतुल बरात यानी आज़ादी की रात कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से आज़ादी अता करते हैं और उनकी तकदीर के फैसले किए जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं और हर बंदी की तकदीर लिख दी जाती है। इस रात में गुनाह माफ़ करने, दुआ कबूल करने और बरकत देने का वादा किया गया है। इस रात अल्लाह ताला ज़मीनी आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं और बुलंद आवाज़ से फरमाते हैं, कौन है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब बरात की रात इबादत में गुजारने की अहमियत पर जोर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक रात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा और उस पर हैरान हुई कि वो इतनी तवील इबादत क्यों कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये रात जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं और उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। इस रात में मलकुल मौत जब इंसानों के अमाल लिखते हैं तो जो इंसान जिस हालत में हो उसके अमाल, उसका हिसाब किताब उसी हालत में लिखा जाता है। एक और मशहूर वाक़या है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए ख़ास तौर पर शब बरात की रात को दुआ की थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात में अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं और जो भी इस रात में सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। शब बरात की रात तकदीर का फैसला होता है, यानी इस रात में अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क़, उम्र और जो कुछ उनके लिए मुकर्रर होता है उसका फैसला फरमाते हैं। इस रात में जो लोग अगले साल मरने वाले हैं उनके नाम लिखे जाते हैं और उनकी तकदीर का हिसाब किताब किया जाता है। यह रात एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंसानों की जिंदगियों में बरकत डालते हैं और उनकी तकदीर को सर-ए-नौ मरतब करते हैं। शब बरात की रात को इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मुसलमान इस रात नफल नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात की इबादत के दौरान कई घंटों तक अल्लाह के सामने खड़े रहते और दुआएं करते। इस रात की इबादत में सबसे अहम अमल दुआ और इस्तग़फ़ार है।
کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف کرنے اور دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس رات میں صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی خاص رحمت سے بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور جو بندہ اس رات میں صدقہ دیتا ہے اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کی رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں صدقہ دینے سے نہ صرف دنیاوی برکات حاصل ہوتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ شب برات کی رات ایک روحانی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اس رات کی عبادت، دعا اور توبہ انسان کی روحانی صفائی کا سبب بنتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جو شخص شب برات کی رات عبادت کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور روحانی ترقی آتی ہے۔ اس رات کے حوالے سے مختلف علامات بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اس رات کی عبادت کرنے والے کے دل میں اللہ کی محبت اور رضا کی ایک خاص لذت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک نیا روحانی آغاز ہوتا ہے۔ اس رات میں توبہ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی تقدیر کو بہتر کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تمام امت مسلمہ کی بہتری کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو آج شب برات ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم عبادت کی رات ہے کہ ہم نوافل ادا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگے، تلاوت کرے۔ بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے نا یہ ایک سال میں ایک دفعہ یہ رات آتی ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس عبادت کریں۔ فضول تو ہم ویسے ٹائم اتنا گزارتے ہیں، ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی رات ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ کو یاد کریں تو اپنے لیے دعائیں مانگے، ہم اپنی ملک کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنی جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور اگر ہو سکے تو کل کا روزہ بھی رکھیں۔ انشاءاللہ میں خود بھی کوشش کروں گا، آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔